बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक दिशा कक्षा 8 के अंतर्गत निर्धारित मन भावन सावन नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। यह प्रकृति के चितेरे कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इन्होंने वर्षा ऋतु के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति के इसी सौंदर्य का उन्होंने संगीतमय एवं कलात्मक शैली में वर्णन करते हुए कहा है कि झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मी घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कवि यहाँ पर अपने कविता का सावन के सुंदर चित्रण से सजाते हुए, कविता को अपने सावन के सुंदर चित्रण से सजाते हुए कहते हैं कि सावन महीने में बरसते हुए बादल झमझम की ध्वनि करते हुए बरस रहे हैं। इससे वातावरण में एक संगीत सा उत्पन्न हो रहा है। वृक्षों पर पानी पड़ता है तो उनमें से छन कर आती बूंदे छम की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इससे एक संगीतमय वातावरण प्रस्तुत हो जा रहा है। बादलों के बीच चम चम करके बिजली चमक रही है। ऐसा लगता है मानो ये बिजली बादल के हृदय में चमक रही हो। और मीन्स बच्चों क्या होता है? हृदय। घन मीन्स बादल। मानो वह बिजली जो है बादलों के बीच में नहीं बल्कि बादलों के हृदय में चमक रही हो। दिन में बादलों का अंधेरा हो जाने से मन में सोई हुई कामनाएं सपनों की भांति जाग जाती हैं। यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर यह अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो छायावादी कवि हैं उनकी मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण करना। अब आगे चलिए। लंबी लंबी अंगुलियां हैं, चौड़े 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 करतल, तड़तड़ पड़ती धार वारी की, उन पर चंचल टप टप झरती करमुख से जल, बूंदे झलमल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल। हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। कवि यहाँ पर भी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बादलों को माध्यम बनाते हुए कहते हैं कि तड़तड़ पड़ती पंखों सेरे फैले फैले ताड़ों के दल। बच्चों, आप लोग कभी ताड़ का वृक्ष देखे होंगे तो देखे होंगे कि उनकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी सी होती हैं और उसमें आगे के भाग में उंगली नुमा आकृति बनी रहती है। तो कवि कह रहे हैं कि पंखों के समान चौड़े फैले हुए ताड़ों के समूह में लंबी लंबी उंगलियों के समान चौड़ी हथेलियों पर तड़ तड़ की आवाज करती हुई जल की धारा उन पर पड़ रही है। टप टप झरती करमुख से जल बूंदे झलमल, और टप टप झरती हुई उनकी करके उनके मुख से बूंदे जो हैं वो झिलझिल मिलाती हुई झलक करके नीचे गिर रही हैं। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। बच्चों, वर्षा ऋतु में केवल पानी ही नहीं बरसता है बल्कि वृक्षों की डालियां भी मतवाली होकर के नृत्य सा दृश्य उत्पन्न करती हैं। तो उसी तरह से नीम की जो डाली है, नीम का जो पेड़ है, उसकी डालियां झूम झूम करके अपने सुख को विह्वल हो करके व्याकुलता से खुशी की बेचैनी से
हिला रहा है। हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल। और हर श्रृंगार के फूल और बेला के फूल की कलियां जो हैं प्रतिपल, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण बढ़ती जाती हैं और उनके फूल जो हैं धरती पर झड़ करके एक खुशनुमा, एक सौंदर्यमय वातावरण को प्रस्तुत करते हैं। हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, प्याव प्याव रे मोर चातक के गढ़, उड़ते सोन बलाक आद्र मुख से कर क्रंदन। बच्चों, यह जो सावन का वातावरण होता है, लगातार जल की वर्षा होने से मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि मन झूमने लगता है। और मनुष्य तो मनुष्य हरियाली में चारों तरफ प्रकृति का एक हरा सा चादर सा बिछ जाता है, अर्थात हरियाली छा जाती है। और इस प्रसन्नता के वातावरण में पक्षीगण अपने कलरव गीत को गाते हैं, कलरव करते हैं, चहचहाते हैं, मंगल गीत को गाते हैं, दादो टर्टर की आवाज़ करते हैं। और जो झिल्ली होती है, झिल्ली होती है एक तरह का, वो कीट पतंगे होते हैं, वो भी झन-झन की आवाज़ करके अपने स्नेह को, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। प्याव प्याव रे मोर, आप जानते हैं कि बादल के घिरते ही मोर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी प्रसन्नता का कोई वर्णन ही नहीं होता है। और उस प्रसन्नता में वो क्या करते हैं कि नर्तन करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। प्याव प्याव की ध्वनि निकालते हुए वो नृत्य करते हैं और पीऊ पीऊ चातकगढ़ पुकारने लगते हैं। उड़ते सोन बलाक आद्र मुख से कर क्रंदन। सोन बलाक, बलाक मीन्स बगुला होता है। एक प्रकार का सोन को एक प्रकार का जल पक्षी कहा जाता है, जिसका मुख हमेशा आर्द्र होता है, गीला होता है और क्रंदन करता हुआ, क्रंदन मीन्स होता है चीखना, चीखते हुए वह उड़ता है। और घुमड़ घुमड़ करके बादल जो हैं मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ करके बादल आकाश मंडल में गर्जना भरते हैं, गर्जना करते हैं। समझ, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ बूंदों के स्वर, रोम रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। बच्चों, रिमझिम क्या मतलब, जो बूंदें हैं वर्षा ऋतु की, सावन के महीने में जो रिमझिम रिमझिम करके वर्षा की बूंदें बरसती हैं, वो अपने मधुर स्वर में ऐसा संगीत सुना जाती हैं कि उससे रोम रोम सिहर उठता है। और वे स्वर लहरी जो है वो अंतर मन को आह्लादित कर देती है, प्रसन्न कर देती है। और धाराओं पर धाराएं धरती पर झरती चली जाती हैं, एक के ऊपर एक धाराएं गिरती चली जाती हैं। रज के कड़कड़ में तृतड़ की पुलकावली भर। और धूल के कड़कड़ में, रज मीन्स होता है बच्चों धूल, तो रज के मतलब धूल के कड़कड़ में पुलकावली भर मीन्स हर्ष से उत्पन्न रोमांच को भर करके, मतलब हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के वे प्रत्येक कण कण में व्याप्त हो जाती हैं। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे अब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीव मन में सावन मन बहावन। बच्चों, धूल के कण और तिनकों में
ये रोमांच तो भर ही देते हैं। घास के तिनके हिलते ऐसे लगते हैं जैसे धरती के रोए रोए में आनंद भर उठा है। कहने का मतलब यह है कि तृण तृण में प्रसन्नता व्यक्त हो जाती है। अब पकड़ वार की धार झूलता है मेरा मन। कवि कहता है कि मेरा मन भी वर्षा की धारा के साथ झूम रहा है। मैं खुशी से इतना झूमने लगा हूँ कि मन करता है कि इस धारा को अपने हाथ से पकड़ा ही रह जाऊं। कवि अपने साथियों को पुकार कर कहता है कि आओ मेरे साथियों, मुझे घेर कर आज सावन के गीत गाओ। आओ हम सब इंद्रधनुष रूपी झूले पर झूलें, खुशियां मनाएं। यह सावन आनंददायक है। कवि कामना करता है कि यह मन को भाने वाला सावन का महीना हमारे जीवन में बार बार आता रहे। कवि ने इंद्रधनुष की झूले के रूप में कल्पना कर वर्षा ऋतु के वर्णन को और सजीव बना दिया है। बच्चों, भारतवर्ष में वर्षा का महत्व हमेशा रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और सावन को हिंदू धर्म में पवित्र महीना भी माना जाता है। इस दौरान कई यात्राएं भी होती हैं, जैसे भगवान शिव की पूजा का विधान भी है। तो आप लोग सुने होंगे कि इसमें शिव की पूजा होती है, लोग दर्शन करने जाते हैं। जब प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन की बात आती है तो वर्षा का उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और पुराणों में इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है और नहीं वर्षा होने पर नाना प्रकार की पूजा होती है, पुराण होते हैं, चर्चा होते हैं। किसानों और वर्षा ऋतु को देख करके किसानों के चेहरे पर प्रसन्नता भर जाती है, क्योंकि किसानों का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि, वह इसी वर्षा ऋतु पर निर्भर होती है।